8 दिन से हड़ताल पर चल रहे गोला खनन व्यवसायियों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। यहां मोटा हल्दू मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए खनन व्यवसायियों ने दूसरे दिन भी अपना आंदोलन जारी रखा। इस दौरान खनन व्यवसायियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वह मजबूरन आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। सिर्फ इसमें गाड़ी स्वामी ही नहीं, यहाँ पर का जो पूरा तबका है, हमारी पूरी विधानसभा में लगभग 90% लोग जो भी हैं आज इस गोले के भरोसे ही जिंदा हैं और तकरीबन लाखों लोग जो गोला के लिए मज़दूर लोग बाहर से आए हैं वो भी अंदर परेशान हैं। ये सिर्फ स्टोन केसर वालों की अपनी मोनोपोली है। ये लोग सिर्फ इस गोला के काम में एक छत्र राज बनाना चाह रहे हैं और मोटर मालिकों के लिए इनके मन में बिल्कुल भी मान सम्मान कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी शर्तों से हमें काम करवाना चाह रहे हैं और रेट ऐसे हैं कि शायद अगर हम इनके रेटों में बात करें, इनके रेटों में हम लोग चलें तो शायद हम लोगों को जो हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा ज़मीनें बची हुई वो सब बेच करके इनका पूरा करना पड़ेगा। हमारे कारोबार को प्रभावित हुए 8 दिन हो गए हैं और हमें आज दूसरा दिन यहाँ पर धरने में बैठा हुआ हो गया। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सीएम को हमने ज्ञापन दे दिया, एसडीएम को हमने ज्ञापन दे दिया। सरकार के प्रतिनिधि लगातार हमारे साथ आके अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला इस समय अभी तक कोई आया नहीं है। प्रवीण दानू जी हैं जो कि यहाँ खनन समिति का धरना चल रहा है और उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंडी हुआ करती थी कभी ये लाल कुआं और ये बेरी बड़ाव क्षेत्र की मंडियाँ, जहाँ का जो रेता बजरी है वो आपके नोएडा, सीतापुर, लखनऊ वगैरह सब जगह। और आज सरकार के दोहरे मापदंड के अनुसार चलते हुए आज ये मंडी की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। जो आज ये गाड़ी मालिक हैं, जो लोग जिनसे जुड़े हुए हैं, ये सब बेरोजगारी के संकट उस पर आ चुके हैं। आज इन लोगों की समस्या देखिए, 35-40 हज़ार का बीमा, उसके बाद में 15-15 हज़ार रुपये का ड्राइवर और बीमा टैक्स करने के बाद इन लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक गाड़ी मालिक का 500-600 रुपये पर डे खर्चा हो रहा है। उसके बाद भी सरकार को कोई गाड़ी मालिकों को लेके कोई चेतना नहीं है कि हाँ इन लोगों की समस्या को सुलझाया जाए। आज मैं कुछ देख रहा था कि जो बाहर से मजदूर लोग आए हैं वो भी वापस पलायन करने लगे हैं। कल को अगर हम लोगों को समझौता भी हो जाता है इन लोगों का तो आने वाले टाइम में दिक्कतें इतनी आएंगी कि जो बिहारी मजदूर वापस चला गया है वो वापस नहीं आ पाएगा और इन लोगों की गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी रहेंगी। मेरे साथ इस विषय में बात करने के लिए दानू जी है। मैं इनसे दानू जी से बात करना चाहता हूँ। दानू जी, आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा जो है संघर्ष रेट के लिए है सर्वप्रथम, और कई साल से हमारे रेट कम होते जा रहे हैं, मगर इस साल और ज़्यादा कम होने के चांस हैं कि वो उस रेट में भी नहीं लेना चाह रहे जिस रेट में पिछले साल इन्होंने लिया। उसमें वो रीज़न बताते हैं कि लोकल जो इस बार नीति बनाई गई है खनन की, तो उसमें जो खेतों के खुदान पट्टे के द्वारा इनके पास माल सस्ते रेट में पहुंच रहा है, उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है हमारा। तो हमारा सर्वप्रथम एक तो समतलीकरण के नाम पर जो गड्ढे खोदे जाएंगे इसका विरोध करना है, क्योंकि इस बार आपदा की वजह से काफ़ी माल आया हुआ है गोला नदी में, और गोला ही क्या हर नदियों में माल आया पड़ा है। तो इसलिए हमें खेत और पट्टे से खनन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों का जो रेट है बहुत कम इसलिए है, और इस रेट में हम संभव नहीं कि हम गाड़ी चला पाएँ। ये अपने जेब से हम कहाँ तक भरेंगे, कहाँ से लेबर का चार्ज भरेंगे? दानू जी, आपका आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन जब तक उचित रेट हमको अपने जेब से ना लगाना पड़े, हम तब तक जब तक नहीं मिलेगा सम्मानजनक रेट, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद दानू जी। विनोद अग्रवाल, चीफ ब्यूरो यूपी उत्तराखंड, अपने सहयोगी शैलेंद्र जी के साथ।